Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? I am fine and I hope you too. I am fine and I hope you too. Hello, hello. Welcome back to our channel. Fun with kids. Okay, again I'm here with my new story. Everyone, please sit smartly and listen carefully. आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है चतुर भोलू। चलो सुनते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे और जंगल के दोनों तरफ गांव थे, जिसमें से एक गांव में भोलू नाम का एक प्यारा सा बच्चा रहता था और जंगल के दूसरी तरफ के गांव में भोलू की नानी का घर था। एक दिन भोलू ने अपनी माँ से कहा, माँ माँ, मुझे नानी के घर जाना है। फिर उसकी माँ ने भोलू को समझाते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी नानी का घर जंगल के दूसरे तरफ है और तुम्हारे पापा भी व्यापार के काम से शहर गए हुए हैं, तो भला बताओ मैं तुम्हें अकेले कैसे भेज दूँ? माँ की बातों को सुनकर भोलू सोच में पड़ गया और बोला, अरे मेरी प्यारी माँ, अब तो मैं बड़ा हो रहा हूँ और आप तो जानती ही हैं कि मैं कितना होशियार और समझदार हूँ। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से नानी के घर पहुँच जाऊँगा। इन सारी बातों को सुनकर माँ भोलू को जाने की इजाज़त दे देती हैं और अगले ही दिन भोलू अपनी नानी के गांव चल पड़ता है। चलते चलते अब शाम होने को आई। भोलू जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था और अब थोड़ी थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। इस घबराहट को दूर करने के लिए भोलू गाना गाने लगा, मैं चला अपनी नानी घर चला, कोई जंगली जानवर मुझे देखे ना यहाँ, मैं चला। इतने में उसकी नज़र शेर पर पड़ती है। शेर ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। भोलू, तैयारी मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर भोलू डरते डरते गाना गाते गाते आगे बढ़ता है, मैं चला अपनी नानी घर चला, कोई जंगली जानवर मुझे देखे ना यहाँ, मैं चला। और ये गाना गाते ही भोलू की नज़र एक चीते पर पड़ती है। चीता ने भोलू से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भोलू ने बड़े होशियारी से चीता को मूर्ख बनाया और बोला, अरे चीता जी, आप तो मुझे शेर से भी ज़्यादा बलवान लग रहे हैं और कहाँ मैं पतला दुबला छोटा सा बच्चा, मुझे खाकर तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। और आपको पता है मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, नानी के घर जाऊँगा, दूध मलाई खाऊँगा और मोटा होकर आऊँगा, फिर आप मुझे खा लीजिएगा। यह सुनकर चीता भी भोलू को जाने देता है और कहता है, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। और फिर भोलू आगे बढ़ जाता है और गाना गाते गाते भोलू की नज़र भालू पर पड़ती है और फिर भालू भोलू से बोलता है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। भोलू ने बड़े होशियारी से कहा, अरे भालू जी, आप तो मुझे शेर और चीते से भी ज़्यादा बलवान लग रहे हो और कहाँ मैं पतला दुबला छोटा सा बच्चा, मुझे खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। और पता है मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, नानी के घर जाऊँगा, दूध मलाई खाऊँगा और मोटा होकर आऊँगा, फिर आप मुझे खा लेना। यह सुनकर भालू भी भोलू को जाने देता है और फिर भोलू
धीरे धीरे चलते चलते अपनी नानी के घर पहुंच जाता है। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अरे पिंकी, तुम क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि भोलू अपनी नानी के घर चला तो गया, मगर अपने घर वापस कैसे आएगा? अच्छा, भोलू वापस आएगा, जरूर आएगा, पर थोड़े इंतजार के बाद। हम अपने अगले कड़ी में मिलेंगे, चतुर भोलू पार्ट 2 में। फिर देखना भोलू कैसे अपने घर वापस आता है। ओके, टेक केयर, फिर मिलेंगे। बाय। बाय बाय।